हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठना। रोज रात 9 बजे आप सभी के लिए यूपी होमगार्ड स्पेशल ये 100 क्वेश्चन 100 नंबर 100 क्वेश्चन का सिलेबस, जैसा आपका सिलेबस दिया हुआ है वैसे क्लास होती है। तो सभी के सभी पेन कॉपी लेकर बैठिए अच्छे से। किस सिंधु घाटी स्थल को मनकों का शहर कहा जाता है? मतलब यहां पर मनके बनाने की फैक्ट्री थी। यहां पर क्या थी? मनके बनाने की फैक्ट्री। लोथल, चन्हुदड़ो, कालीबंगन या बनावली। देखिए कालीबंगन को यहां पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। यहीं पर सत्य याद रखेगा डिजाइनर ईंट, जो डिजाइनर फर्श होता है, डिजाइनर ईंट के प्रमाण मिले। लोथल में बंदरगाह, प्राचीन गोदीबाड़ा या बंदरगाह के प्रमाण मिले। ये जो चन्हुदड़ो था इसकी एक और खासियत है, यहां पर साथी मनके बनाने की फैक्ट्री, तो आप इसको औद्योगिक शहर भी कह सकते हो। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रकार का औद्योगिक शहर रहा होगा। यहां पर साथी जैसे ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के शहर ये आपको दो भागों में बटे हुए मिलते थे, एक परकोटा ऊंचा स्थान, एक निचला दुर्ग। और जैसे धोलावीरा तो 3 में था, यहां पर कोई दुर्ग या निचला कोई हिस्सा नहीं है, तो ये किसी भी हिस्सों में नहीं बटा हुआ था। चन्हुदड़ो इसको मनकों का शहर। ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक। ये प्राचीन विश्वविद्यालय है, बौद्ध धर्म शिक्षा से संबंधित विक्रमशिला विश्वविद्यालय। एक साथ एक राजा कुमारगुप्त प्रथम आ जाता है। क्या चाहते हैं? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसकी बच्चा? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। इसी प्रकार यह धर्मपाल नाम का शासक हुआ। यह जो पाल वंश है इसका शासन बंगाल में चलता था। पाल वंश का शासन कहां चलता था? बंगाल में। इसी पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के भागलपुर में स्थित है। पूछा चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये सिक्के किसने चलाए थे? पूछे टंका किसका था? चांदी का। जीतल किसका था? तांबे का। ये सिक्के किसने चलाए थे? बलबन ने चहलगानी का विनाश किया। बलबन की उपलब्धि क्या रही? इसने 40 योग्य तुर्क सरदारों के समूह का विनाश किया। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान, प्रथम महिला सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान 4 वर्षीय सुल्तान रही। अलाउद्दीन खिलजी, इसने साथी सिरी फोर्ट, सिर ए अकबर की उपाधि था, सिरी फोर्ट आदि की साथी इसने स्थापना। ये इल्तुतमिश था जिसे सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसकी 2-3 चीजें और थी। इसने जमीन के लिए इक्तादारी व्यवस्था शुरू की और इसी ने अपनी सलाह के लिए 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक समूह बनाया जिसको चहलगानी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? चहलगानी। तीसरे का भी आपका बिल्कुल सही है। विलियम हॉकिंस के आगमन के समय मुगल सम्राट कौन था? भाई विलियम हॉकिंस, ये जो इंग्लैंड का राजा था जेम्स प्रथम, उसका दूत बनकर आया। जब साथी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय दिल्ली पर, भारत पर अकबर का शासन था। किसका शासन था? अकबर का शासन। लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और कैप्टन विलियम हॉकिंस ये 1608 ईस्वी में ये भारत पहुंचा। जब ये भारत आया तब अकबर को मरे 3 साल हो चुके थे। अकबर का बेटा शहजादा सलीम जहांगीर के नाम से शासन कर रहा था। तो पूछा है विलियम हॉकिंस के आगमन के समय, उस समय मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर था। पूछे खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और किन के बीच लड़ा गया? बाबर और किन के बीच? देखिए इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा। जबकि मेदिनी राय
ये चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध अगले साल 1528, महमूद लोदी अगले साल 1529, घाघरा का युद्ध 1529 घाघरा, 1526 पानीपत, 27 खानवा, 28 चंदेरी और 1529 में यह घाघरा का युद्ध। पूछे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? एक राजा हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त, एक राजा हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त। तो उसी का आपको बताना है, उसी का साथी आपको बताना है। यह कुछ गड़बड़ थोड़ी सी आज एक हुई है, बीच बीच में कहीं कहीं आपको मिलेगी, बाकी तो ऐसा तो नहीं है कि हर जगह मिलेगी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, इसने समुद्रगुप्त के लिए संस्कृत में अशोक के एक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। किसकी रचना? प्रयाग प्रशस्ति की रचना। अच्छे से याद रखेगा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। जबकि बाणभट्ट, इसने हर्षचरित और कादंबरी किताबों की रचना की है। यह पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। भाई बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। जबकि हरिसेन किसका था? समुद्रगुप्त का। किस चोल राजा ने तमिलनाडु के तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया? यह द्रविड़ शैली का बना मंदिर है, द्रविड़ शैली का बना मंदिर है। इसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह कहां पर स्थित है? यह बच्चा कहां पर स्थित है? यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। सबके सब इधर ध्यान दीजिए और फालतू की बात नहीं, क्वेश्चन नंबर लिखकर अपना कर्तव्य भूल गए हो, अपना कर्तव्य भूल गए हो, याद दिला दूं। राजा राज प्रथम, जबकि राजेंद्र प्रथम कौन था? इसने गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि, गंगे कोंड चोलपुरम। पूछा सीदी बसीर मस्जिद, जिसको झूलती मीनारों की मस्जिद कहा जाता है, यह भारत के किस शहर में? सीदी बसीर मस्जिद या झूलती मीनारों की मस्जिद, यह भारत के किस शहर में? आगरा में चीनी का रोजा, चीनी का रोजा करके एक स्थान है। यहीं पर साथी कांच महल भी है। यहीं पर क्या हो जाता है? कांच महल। लखनऊ में याद रखेगा रूमी दरवाजा, यहीं पर बड़ा इमामबाड़ा, दिलखुश कोठी। हैदराबाद में याद रखेगा मक्का मस्जिद, मक्का मस्जिद, चार मीनार, मक्का मस्जिद, चार मीनार। ये जो सीदी बशीर मस्जिद है, जिसको झूलती मीनारों की मस्जिद भी कहा जाता है, ये अहमदाबाद, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे 2017 में यूनेस्को विश्व विरासत शहर, यूनेस्को विश्व विरासत शहर का दर्जा, यूनेस्को विश्व विरासत शहर। यहीं पर कांकरिया झील है। सप्तम संगीत समारोह 2030 के कॉमनवेल्थ खेल ये भी अहमदाबाद में होंगे। भारत में चिश्ती सूफी सिलसिले की स्थापना किन्होंने की थी? भारत में चिश्ती सूफी संप्रदाय या चिश्ती सूफी संप्रदाय या सिलसिला, इसकी स्थापना किसने की थी? अमीर खुसरो, जिनको तूती हिंद कहा जाता था, शेख सलीम चिश्ती, जिनकी दरगाह आगरा में है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह बच्चा अजमेर में है। तो नौवे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पूछे किस प्राचीन भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? और साथी कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध था? अपनी वीरता पूर्वक विजयों के लिए इसने भारत के और कई राजाओं को जीता, जिसकी वजह से इसको उपलब्धि मिली। गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त यह वीणा बजाता था। क्या बजाता था? वीणा बजाता था। समुद्रगुप्त वीणा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक सन 1897 में यह वेस्ट बंगाल रामकृष्ण मिशन की स्थापना, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 मुंबई में आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज के संस्थापक पूछे स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक पूछे स्वामी दयानंद सरस्वती, जबकि रामकृष्ण मिशन याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना
सन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी। पूछा है मोपला विद्रोह 1921 यह किस स्थान पर हुआ था? बंगाल। फकीर और सन्यासी आंदोलन, फकीर और सन्यासी आंदोलन। पंजाब में कूका विद्रोह, पंजाब में कूका विद्रोह, जबकि केरल के मालाबार मोपला। बंगाल का विभाजन यह किस वर्ष रद्द किया गया था? रद्द का मतलब बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया। किस वर्ष साथी? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में जलियांवाला बाग, इसमें साथी नरसंहार, निर्दोष हजारों निर्दोष लोगों की अंग्रेजों ने हत्या की। जबकि 1911 में यह रद्द हुआ। 1905 में यह बंगाल विभाजन, बायकॉट और स्वदेशी, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का जन्म। एक क्वेश्चन बड़ा पूछता है कि स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार ये सती बंगाल विभाजन से थे। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? कॉमनवेल्थ। लाला लाजपत राय जी की किताब का नाम है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। गांधी जी नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, ये सती कई समाचार पत्र निकाले। जबकि एनी बेसेंट जी की ये दो समाचार पत्र थे, एक न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, एक न्यू इंडिया और याद रखिएगा कॉमनवेल्थ। जबकि बाल गंगाधर तिलक जी के अंग्रेजी भाषा मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठी। अब कंफ्यूज मत होना, नाम मराठी भाषा अंग्रेजी, नाम केसरी भाषा मराठी। 14 का भी पूछा है कैबिनेट मिशन ये किस वर्ष भारत आया? कैबिनेट मिशन जिसकी सलाह पर, जिसकी सिफारिश पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। एक क्वेश्चन पूछता है बार बार, कैबिनेट कमेटी या कैबिनेट मिशन, इसमें टोटल कितने लोग थे? 3। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। देखिए 47 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमारे देश का विभाजन भी हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन। 44 में सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस याद रखेगा भैया। कैबिनेट मिशन 1940 में आया, 3 लोग थे, इन्हीं की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन। प्रश्न संख्या 16, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो बहुत देर से बीबीबी उत्तर दे रहे थे, तो जो लोग ये सोचकर किस बार भी बी होगा उनके लिए 1 मिनट का भी मौन धारण नहीं करेंगे। इधर 1 मिनट का उनके लिए मौन धारण कर लो, 1 सेकंड का मौन धारण नहीं करेंगे हम लोग। बहुत सावधानी से देखिए, ध्यान दीजिएगा। वीडी सावरकर, इन्होंने सती अभिनव भारत करके एक संस्था की स्थापना की थी। एमजी रानाडे, एमजी रानाडे, ये सब के सब 18 जैसे एक इसमें आत्माराम पांडुरंग बने, ये सब प्रार्थना समाज से संबंधित थे। किससे भैया? प्रार्थना समाज। 1867 में इसके संस्थापकों में थे आत्माराम पांडुरंग, बाद में इससे जुड़े एमजी रानाडे साहब, एमजी रानाडे। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, 1905 में भारत सेवक समाज भी कह सकते हो, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज, यह एक संस्था थी। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और ब्रिटेन भारत के नेताओं के परामर्श के बिना भारत को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल देता है। इस बात से नाराज होकर जितने भी प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल थे, 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, वो सभी अपना इस्तीफा दे देते। अब कांग्रेस के नेताओं को मनाने के लिए उस समय वायसराय हुआ करता था लिन लिथगो। कौन वायसराय था बच्चा? लिन लिथगो। इसके बाद में वेवेल आया और सबसे अंत में माउंटबेटन। तो ये जो लिन लिथगो है,
इसी ने 7 अगस्त प्रस्ताव रखा था। इसने क्या रखा था? अगस्त प्रस्ताव। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 15 अगस्त 1947 हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उस समय वायसराय का पद गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल जो सती इंग्लैंड की रानी का एक प्रकार से आप कह सकते हो राजदूत भी आप इसे कह सकते हो। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, देखिए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछता, पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी, ये पहले भारतीय भी थे, ये ओवरऑल भी अंतिम थे। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल ये माउंटबेटन था। ये कौन था? माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 19, बंगाल विभाजन के बाद इनमें से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? देखिए असहयोग आंदोलन, ये 1921 में, 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये साथी 1930 में, अंग्रेजों भारत छोड़ो, एक बार सबके सब, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, गो बैक इंग्लिश, गो कोरोना, गो अंग्रेज गो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वदेशी और बायकाट। 1905 के बंगाल विभाजन से ही ये विरोध के दो नए तरीके निकले, विरोध के दो नवाचार तरीके, एक स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी को अपनाना, और साथ ही बायकाट। 19 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुआ? आपको बताने, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा? और यह क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराया। और अगर तुम गदर का उत्तर नहीं देते तो मैं तुम्हारे पेट में ऐसा पेन से धह गदर ना मैं पेट को जिला बदर कर दूं। तुम में से ना कई दिन में 3 बार तुम्हारी आरती उतारी जाए। 21 चप्पल, 31 झाड़ू, 11 वाइपर, 21-11-31 का फॉर्मूला लगाया जाए। जब रोज तुम पर झाड़ू उतरे तो तुम्हारे भूस से उतर जाएं। ये 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में किसके द्वारा? लाला हरदयाल जी के द्वारा। संस्थापक कौन? लाला हरदयाल। लेकिन ये पहले अध्यक्ष नहीं बने, पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना बने। ये संस्थापक में तो, लेकिन ये अध्यक्ष नहीं थे। तो सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? कहोगे भैया अमेरिका में, अमेरिका में। जबकि ब्रिटेन की बात करें, यहां पर इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, एक समाचार पत्र भी निकलता था। पूछा है कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत को अपराध घोषित करता है? छुआछूत को अपराध। 14, ये तो साथी कानून का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण की बात करता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15, यह साथी राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 18, टाइटल का विरोध, तो यह 17 है जिसमें अस्पृश्यता, छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। पूछे सूचना का अधिकार अधिनियम यह किस वर्ष लागू हुआ? जो आरटीआई है, यह सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 से। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मौलिक अधिकार कि अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है तो आपके पास क्या विकल्प है? याद रखना, आप अनुच्छेद 32 से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही अनुच्छेद 226 से आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो जो न्यायपालिका, उसमें भी साथ ही सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का गार्डियन। संसद के किसी सदन की गणपूर्ति क्या है? सदन के किसी बैठक के शुरू होने की शर्त कि अगर कम से कम इतने लोग हैं, जो भी सदन है उसकी साथ ही याद रखेगा
कुल का 1/10, लोकसभा में 25, लोकसभा में 55, जबकि राज्यसभा में 25। तो 1/10 कुल संख्या का 1/10, कुल संख्या मतलब जितने भी टोटल है, जैसे 545 तो उसका 54.5 को राउंड ऑफ कर दिया 55 और 245 को राउंड ऑफ कर दिया 25। पूछा है संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व? याद रखिएगा, यह देश को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते, देश को क्या बनाना चाहते? कल्याणकारी राज्य। यह कहां से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51, भाग 3 फंडामेंटल राइट। 25 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? क्या अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लगा है? यस या नो? क्या अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लगा है? कहोगे सर अनुच्छेद 280, आपातकाल अनुच्छेद 360, आपातकाल कैसा हो, चाहे 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन या फिर 360 का वित्तीय आपातकाल, इसकी घोषणा ये राष्ट्रपति महोदय लेते हैं, घोषणा राष्ट्रपति महोदय लेते हैं। अभी तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डाल सकते हैं? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डाल सकता है, इस बात को निश्चित किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? कहोगे भैया अनुच्छेद 54 में, 54 में। इसमें सभी निर्वाचित सांसद और विधायक, सांसद में लोकसभा राज्यसभा के, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, क्या मनोनीत सांसद जो होते बाहर राज्यसभा में वो वोट डाल सकते? बिल्कुल नहीं डाल सकते। इसी प्रकार राज्य विधानसभा के भी जो निर्वाचित एमएलए होते हैं ये भी वोट डाल सकते हैं। तो एक बात क्लियर हुई कि जो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल है वो केवल निर्वाचित से मिलकर बनता है, चाहे वो केंद्र में लोकसभा राज्यसभा के एमपी हो या राज्य की विधानसभा। तो केवल निर्वाचित, कभी भी साथी जो मनोनीत सदस्य वो वोट नहीं डाल सकते। पूछा है भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद बताना है, भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित। थोड़ा सा खींचकर उत्तर दो बाबू, थोड़ा सा आपको टाइट उत्तर देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। कहोगे सर 72, यह तो क्षमादान की बात आ जाती है, यह राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। 148 में कैग, 153 में राज्यपाल का पद, 153 में बच गया अनुच्छेद 76, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ऐसे राज्य का महाधिवक्ता होता है, राज्य में इसके लिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 165। पूछा एकल नागरिकता की अवधारणा यह कहां से ली गई? यहां से 3-4 चीजें, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, सभी कानून के समक्ष इक्वल है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण, यहीं से एकल नागरिकता, यहीं से सती संसदीय सरकार, यहीं से संसदीय सरकार। यह सब हमने कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार पीआईएल का कॉन्सेप्ट, न्यायिक स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति उच्च सदन के सभापति। कनाडा से संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में। आयरलैंड से डीपीएसपी, राज्यसभा में 12 लोगों का नॉमिनेशन भी कह सकते हो, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये सब। 29 का साथी भी आपका बिल्कुल सही है। पूछे राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार, राज्य सरकार का कानूनी, अभी इसका अनुच्छेद भी बताया है तो अब भी इसका अनुच्छेद बताएंगे। राज्य सरकार का कानूनी, सबके सब उत्तर देके चलिए, सबके सब बाबू उत्तर देके चलिए। कहोगे सर एडवोकेट जनरल, अनुच्छेद 165, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा।
क्योंकि बात राज्य सरकार की है। अगर केंद्र सरकार का पूछता तो अनुच्छेद 76 से अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी यह साथी कानूनी सलाहकार होता है। यह बताइए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यह किस अनुच्छेद में कार्यपालिका का और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात है। किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात है? सबके सब इधर फोकस कीजिए। 44वें समान नागरिक संहिता, 44वें समान नागरिक संहिता, 48वें पशुपालन हेतु प्रयास, 51वें अंतरराष्ट्रीय शांति की वृद्धि के लिए प्रयास, अनुच्छेद 50वें यह डीपीएसपी है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखो नियुक्ति तो यही करते हैं, लेकिन इसको हटाने का अधिकार किसके पास है? जैसे हाईकोर्ट के जज को हटाते हैं। अनुच्छेद 243 के तहत, अनुच्छेद 243 के भाग 9 अनुच्छेद 243 के इसका काम ग्राम पंचायत और नगर पालिका आदि के चुनाव कराना है। गवर्नर इसकी नियुक्ति करते राज्य के राज्यपाल। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका अर्थ क्या होता है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सबके सब उत्तर दीजिए बच्चा। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां सरकारी और निजी कंपनियां ये एक साथ हो, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ हो, इसी को याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? खींचकर उत्तर दीजिए। आधुनिक अर्थशास्त्र के, अब क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दिया करो। कहोगे भैया एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या है? देखिए एक होता है डिमोनेटाइजेशन, जिसको नोटबंदी कह देते हैं, जिसको नोटबंदी, इसमें कोई नोट है वो नोट चलने में बंद हो जाता है, उसका कानूनी अस्तित्व नहीं रहता। अवमूल्यन का अर्थ होता है किसी दूसरी देश की मुद्रा के संबंध में अपनी देश की मुद्रा के कीमत को घटा देना, उसके मूल्य में कमी कर देना। विदेशी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य में कमी। जब हम आजाद हुए थे उस समय 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर थी और आज $1 90 रुपए के करीब है, तो सोचो कितनी गिर गई, अवमूल्यन से गिरी। पूछे भारत की पहली औद्योगिक नीति यह साथी कब घोषित की गई थी? स्वतंत्रता के बाद। सोचो कि पहली साथी पंचवर्षीय योजना आई और पहली साथ में क्या आई है? कहोगे भैया पहली ही इसमें औद्योगिक नीति आई। पहली क्या आई? औद्योगिक नीति। तो वहीं से थोड़ा थोड़ा इसमें आपको ध्यान देना है। यह सब आप कब पढ़ोगे मुझसे? यह सब आत्मनिर्भरता औद्योगिक विकास में पढ़ोगे, आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास में पढ़ोगे। उस समय जो सती मंत्री थे, उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 1948 की बात है। कब की बात है? 1948। योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? यह मार्च 1950 में बना और यह साथी 2014 तक रहा। 2014 में इसकी समाप्ति और 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग का स्थान यह नीति आयोग ने लिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जबकि वित्त आयोग यह अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। 37 का उत्तर क्या गया? ये आपका बिल्कुल सही है। लॉरेंज वक्र क्या मापता है? एक साथी लॉरेंज कर्व होता है, यह इनमें से किसका मापन करता है? जो लॉरेंज कर्व नामक एक चीज होती है, यह बच्चा किसका मापन करता है? थोड़ा सा खींचकर उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा खींचकर उत्तर दीजिएगा। यह आय की असमानता कि अमीर और गरीब के बीच में इनकम की जो असमानता है, इन इक्वलिटी जो है, यह कितनी है? पूछेगा आपसे। बुल और बियर शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है? बुल और बियर बैंकिंग, शेयर बाजार, कृषि, पशुपालन
तो कहोगे सर शेयर बाजार। भारत में शेयर बाजार का विनियमन कौन करता है? सेबी करती है। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर पूछा है, WTO। इसने सती गेट का स्थान लिया। गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन, तो WTO की स्थापना पूछ लेगा 1 जनवरी 1995, लेकिन इसका हेडक्वार्टर तुमसे पूछा है। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर हो गया है। न्यूयॉर्क में UN, यूनिसेफ, UNDP, इन सब के हेडक्वार्टर है। जबकि वियना में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ओपेक का हेडक्वार्टर है। CTBTO का हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, तो ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय है। संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय। भारत का सबसे लंबा नेशनल पार्क, थोड़ी सी और स्पीड बढ़ेगी। जिस प्रकार से आपका साथी पेपर बनेगा भाई, जैसा आपका सिलेबस है जीके का, जैसे आपके सारे के सारे टॉपिक है, ये में वैसे ही वैसे। NH44, NH44 किस नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है? और अगर अब तुमने उत्तर गलत दिया, मेरी चप्पल उठा के लाओ, मेरी चप्पल उठा के लगाओ। अरे बेटा शिवांगी, बारिश कहीं हो रही हो बेटा, तुझे क्या मतलब? यहां पढ़ाई हो रही है या तू वो क्या बोलते हैं उसको, रेन गॉज बनेगी कि बारिश की मात्रा को नाप रही है? मेरी क्लास में लड़की तरह ध्यान बदल भटका ना, तुझे मैं बारिश की बूंदों की तरह धैर्य सर पकड़ के दीवार में मारूंगा। मेरे दंड महिला पुरुष में भेद नहीं करता क्लास में। घनी तू बनी सरफेस टेंशन। इधर दे क्वेश्चन का उत्तर केवल इसमें से मांडवी नदी पणजी जिसके किनारे स्थित है, ज्वारी नदी के किनारे, तो गोवा का मरमगांव बंदरगाह है। गोवा के किनारे, गोवा का जो मरमगांव बंदरगाह है वो ज्वारी नदी के किनारे। मांडवी नदी पणजी जिस पर बसा है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? और गोवा में ही दूध सागर जलप्रपात है, मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात। जबकि कौन सी नदी ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात। एक मेरी लैंग्वेज माइंड कर रही है बहन, तू यहां से जा, ठीक है? मैं छोटा भाई बहन करके पढ़ाता हूं, मैं तेरी लैंग्वेज माइंड करने नहीं बैठा। तुझे बुरा लग रहा है कहीं और पढ़ ले, हजारों चैनल है ना, तुझे या तो यहां पढ़ने बैठ। और लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, समझे? और ये गरीब परिवारों के बच्चे डिस्टर्ब होंगे, इनको नौकरी की तलाश है। तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे, इनके पास नहीं है। घनी तो बनी यहां पे DGP। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बना रही है? तो कहोगे सर धुआंधार जलप्रपात ये जबलपुर के पास नर्मदा नदी। बताओ कैसे कैसे बालक है? घने जैन जी हो रहे हो। अंडमान और निकोबार, इनमें से कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है? कोई गलत चीज बोली क्या? यही तो बोली बहन। बेटी अपनी क्लास पे ध्यान दे, क्या जरूरत है फालतू के? क्लास के बाद कर लेना। कितने घंटे क्लास है? 100 क्वेश्चन 1 घंटा, उसके बाद में 23 घंटे बचे। अंडमान और निकोबार किसके द्वारा? कहोगे सर अंडमान निकोबार को यह 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री, दो बार मन में बोलो, अंडमान निकोबार 10 डिग्री। 8 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकॉय द्वीप जो है केरल का, केरल के मिनिकॉय को किससे अलग करता है? 8 डिग्री, यह मालदीव से। 8 डिग्री चैनल यह मिनिकॉय को मालदीव से। 9 डिग्री ये बाकी लक्षद्वीप को, ये जो बाकी का लक्षद्वीप है इसे सती मिनिकॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप को
मिनी कोय से अलग करता है 9 डिग्री। जबकि पाक स्ट्रेट ये भारत को श्रीलंका से 44 का उत्तर सी। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। बेटा ये भी सरकारी योजना भी होंगी, टेंशन मत लो, सरकारी योजनाएं भी होंगी। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर याद रखेगा। केरल केसर का सबसे बड़ा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा यह कहां पर स्थित है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, उनके नाम पर कहां पर स्थित है? देखिए रांची में भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर, दिल्ली का इंदिरा गांधी, लखनऊ चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर। जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा यह बिहार के पटना में है। पूछेगा प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ? जो राष्ट्रीय पशु टाइगर है, नेशनल एनिमल, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए 1972 में इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? 1972। जबकि साथ ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। अभी अरावली पर बहुत विवाद रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में अरावली पर्वत पर खनन का खतरा बढ़ा, जिससे साथ ही उत्तर भारत में बहुत नुकसान था, तो लोगों ने विरोध किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा। यह गुरु शिखर अरावली ये सबसे प्राचीन भी है, ये भी सबसे प्राचीन फोल्ड माउंटेन हुआ करते थे, तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची। जबकि पश्चिमी घाट पर्वत जो होते हैं, अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट पर्वतों की सबसे ऊंची। अनाईमुड़ी का याद रखना, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यदि कोई आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, आपका उत्तर क्या आएगा? अनाईमुड़ी आएगा। राजस्थान में खेतड़ी की खदानें ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर साथी जवार या जावर खान पूछे, जवार या जावर माइंस, ये जिंक के लिए प्रसिद्ध है। जावर माइंस जैसे जावर, जैसे जिंक। जबकि खेतड़ी की खदानें ये तांबे के लिए। ये सोचो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से तांबे के लिए प्रसिद्ध है। पूछा है किस ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? पानी की जीवन की मौजूदगी के कारण, पानी और जीवन थोड़ा सा खींच कर लेकर चलेंगे अपनी सती पृथ्वी को। पूछे विद्युत प्रतिरोध की इकाई बताइए। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। वाट होती है बाबू शक्ति की, वोल्ट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एम्पियर होती है इलेक्ट्रिक करंट, या विद्युत धारा की इकाई विद्युत धारा। ओम होती है रेजिस्टेंस की इकाई, क्या होती है? ओम हो जाती है। साधारण नमक का केमिकल, साधारण नमक को केमिकली क्या कह देते हैं? साधारण नमक को केमिकली क्या कह देते हैं? तो याद रखिएगा, साधारण नमक को NaCl सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। यह वो एक प्रकार का पदार्थ भी है जिसका हमारी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है। जो टेबल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, साधारण नमक, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो नमक कानून को तोड़ने के बाद शुरू हुआ था। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? आज मैंने मौका लगाया सर 20 क्वेश्चन थी, थैंक यू, बहुत अच्छे। 20 नहीं बेटा, तुम्हें पूरा पेपर मिलेगा, बस तुम मेरा कहना मान लो ना, और बड़ों का कहना मानते हैं जिसके पास अनुभव होता है। बच्चे में यूट्यूब का सबसे पुराना टीचर हूं 2017 से, लगातार बीच में कभी गायब नहीं हुआ, अनुभव है। तुम सुबह 7 बजे की करंट अफेयर लेनी शुरू करो। कितने बजे की? सुबह 7 बजे की। सुबह कितने बजे की कहोगे सर? 7 बजे की। ये करंट अफेयर की क्लास तुम लेनी शुरू कर दो, मेरी आधी टेंशन तुम खत्म कर दोगे। और ये क्लास मैंने लगाई होमगार्ड के लिए थी, क्योंकि 30 क्वेश्चन है करंट और स्टैटिक के। कितने? 30। जो क्लास ने ले रहा ना, पेपर में धूल की तरह उड़ जाएगा। 50 क्वेश्चन से ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं।
विटामिन ए को रेटिनॉल कहते, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते, B1 को थायमिन कह देते, सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल। इसके कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग भी होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बेटा फ्री मॉक अपने एग्जाम प्रो यूट्यूब चैनल, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है। अभी आप होमगार्ड वालों के लिए मेरे पास एक खुशखबरी है, हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ जाएगा आपको टेस्ट सीरीज लगाने में। कहोगे भैया बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस ठंडी करने के लिए जो फ्रिज होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें फ्रियोन गैस का उपयोग किया जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक बताइए। और जो एलपीजी होती है, एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं, इनमें स्मेल के लिए, दुर्गंध के लिए कि अगर गैस लीक हो जाए तो दुर्गंध से पता चल जाए कौन सी गैस मिलाई जाती है, कौन सा पदार्थ एलपीजी सिलेंडर में मिलाया जाता है। क्योंकि एलपीजी की जो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, ये गंध रहित होती है, इनके अंदर से स्मेल नहीं आती। अब अगर मान लो आपका सिलेंडर लीक हो गया, आपको पता ही नहीं चला, आपने जैसी माचिस जलाई दम विस्फोट, बहुत नुकसान, तो मिथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकेप्टेन कुछ करके, मरकेप्टेन कुछ करके एक सती गैस हो जाती है, पदार्थ हो जाता है। यह जैसे ही गैस लीक होती है, इसकी दुर्गंध से आप पता कर लेते हो और सतर्क हो जाते हो। प्रोपेन ब्यूटेन होती है। पूछे कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक होती है ना, फंगस, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन, साइटोलॉजी में हम लोग सेल कोशिका का अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी में एल्गी या शैवाल का अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन। रतौंधी बीमारी किसकी कमी से होती है? इनमें से किसकी कमी से रतौंधी? डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, स्कर्वी, B1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। इनमें से कौन सा यंत्र यह सती आर्द्रता, जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, या कह सकते हो भैया जी नमी को मेजर करता है? थोड़ा सा और खींचकर उत्तर दोगे बहुत ही अच्छा लगेगा। और यह क्लास रोज शाम 9 बजे होती है, रोज रात 9 बजे। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, और यह हाइड्रोमीटर के सिद्धांत पर काम करता है। सापेक्ष घनत्व, यह हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रो ग्रो, अगर हाइड्रो होता, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइड्रो होता तो ये बच्चा घनत्व मापता है। क्या मापता है? घनत्व। जबकि हाइग्रो ये आर्द्रता मापता है। शुष्क बर्फ बताइए क्या है? इनमें से ड्राई आइस क्या है भाई? इनमें से साथी किस चीज को ड्राई आइस कहा जाता है? बिल्कुल ले सकते हो बच्चा आप एसएससी एमटीएस के लिए, सुबह वाली वो तो क्लास, रेलवे, एसएससी सब के लिए। सर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या, गुणसूत्रों की कुल संख्या, ये वही गुणसूत्र होते जो जीन का वाहक होते, कैरियर ऑफ जीन्स। इन्हीं के ऊपर सती जीन्स होती हैं, जो सती माता पिता से संतान में गुण लेकर आती हैं, विशेषता लेकर आती हैं। टोटल 23 जोड़े 46 क्रोमोजोम, 23 जोड़े 46 क्रोमोजोम। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही, यह सबसे रक्त को ग्रहण कर लेता है? रक्त समूह का खोजकर्ता पूछ लेगा, सर्वदाता रक्त समूह पूछ लेगा। क्या आपको अपने अपने ब्लड ग्रुप का पता है? आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है? कहोगे भैया ए बी पॉजिटिव जो है यह सर्वग्राही होता है, और ओ नेगेटिव जो होता है यह सर्वदाता होता है। ओ नेगेटिव सर्वदाता। जबकि कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, बिल्कुल आधों को अपना ब्लड ग्रुप भी नहीं पता। बेटा ब्लड ग्रुप तो सबको पता होना चाहिए, भगवान ना करे आपका मेरा पता है। एक बच्ची कह रहे भैया आपका पता है, मेरा ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप पता कर लिया, बताओ
वो तो मैं बता देता हूं। ओ नेगेटिव मेरा है, ओ नेगेटिव, सर्वदाता, सर्वदाता। कहोगे यूपी का कौन सा शहर? कांच की चूड़ियां। ओ पहलवानों, ये अंतिम मौका है जीवन में कांच की चूड़ियां घर पे ले जाने का। और जब तुम्हें देखकर तुम्हारे मतलब भविष्य की पत्नी तुम्हारे लिए गाना गाएगी, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन मजबूरियां हैं, फिर तुम्हें याद आएगी मेरे गुरुजी ने कहा था। और ये तुम्हारे पास अंतिम मौका होमगार्ड, इसमें नहीं हुआ तो पड़ोसी के घरों से आवाज आती सुनोगे, तुम्हारे घर में आवाज नहीं आएगी कि मेरे हाथों में 9 चूड़ियां। ये चूड़ी की खनक की गायब हो जाएगी। देख लो, तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ताले फिरोजाबाद, पीतल के बर्तन, झुमका, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? खींच के लेकर चलो सबके सब, सबके सब उत्तर दीजिए बाबू। बहुत सही। कहते सर बरेली इज्जतनगर, कानपुर में दलहन, मथुरा में बकरी का है। मथुरा में किसका? बकरी का। प्रश्न संख्या 65, यूपी की पीतल नगरी किसको कहते हैं? यूपी में पीतल नगरी किसको कहा जाता है? पीतल नगरी किसको कहा जाता है? एक बार बच्चा मैं देखता हूं कि कैसे वो ज्यादा पैसे लग रहे हैं। मुरादाबाद को पीतल नगरी, जबकि संतरे सहारनपुर में। यूपी में चुर्क है, चुर्क, ये किसके लिए फेमस है? सोचो। जैसे चुनार है, चुनार, तो चुनार मिर्जापुर में। भाई चुनार कहां पर है कहोगे? चुनार तो भैया मिर्जापुर में, लेकिन चुर्क किसके लिए फेमस है? अब ये चुर्क कैसे है? चुर्क भी कोई जगह है क्या? चुनार सीमेंट इत्यादि के लिए तो फेमस है मिर्जापुर का चुनार। पूछे भारत माता मंदिर ये कहां पर स्थित है? भारत माता मंदिर ये कहां पर स्थित है? अब सबके सब अंतिम स्टेज में हम लोग, लास्ट के 30 क्वेश्चन याद रखिएगा। वाराणसी में भारत माता मंदिर। यूपी का पहला वन्य जीव अभयारण्य ये चंदौसी में पड़ता है। ये कहां पड़ता है? चंदौली, चंदौसी नहीं चंदौली। वाराणसी के निकट एक जिला है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट एक जिला है चंदौली। कहोगे भैया चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, दुधवा लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट बहराइच। पूछा प्रश्न संख्या 69, यूपी में बिठूर जहां पर ब्रह्मवर्त आश्रम है, यह ब्रह्मवर्त भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम कहा जाता है। यह किनका आश्रम है? भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम, ब्रह्मवर्त आश्रम, कानपुर बिठूर गंगा जी के किनारे, कानपुर बिठूर गंगा जी के किनारे स्थित है। यह बताइए विदुर कुटी कहां पर स्थित है? अपने उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर विदुर कुटी? और कई दिन हो गए ना यूपी जीके की मैराथन लिए बिना। बोलो किसी दिन यूपी जीके की मैराथन ले ली जाए। और बच्चा मैंने जो परसों कल सुबह 26 तारीख को यूपी के करंट अफेयर कराए थे, किस किस ने लिए? यूपी के करंट अफेयर जो मैंने कराए 2-2.5 घंटे, यस या नो करके बताओ। जिसने लिए यस लिखो, और जिसने नहीं लिखे कुछ मत लिखना, नहीं तो मेरे कोप के भाजक बन जाओगे तुम। यूपी के पहले मुख्यमंत्री जीबी पंत, जबकि पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? झूठ तो नहीं बोल रहे। और तुम्हें अब देखो, तुमको मैंने फिर से उसको रिवीजन करते रहना। वो बहुत बढ़िया काम कर दिया हमने कि 2-2.5 घंटे में सारे के सारे। हमें आगे रहना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन करके आने। अब की बार 90 पार, ये वाला नारा। जय होमगार्ड तय होमगार्ड। कहोगे भैया क्रिकेट से संबंधित है। थॉमस कप का संबंध किससे? थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, ये सब बैडमिंटन, ये सब बैडमिंटन। पूछे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एशियाई, पहले एशियाई और पहले भारतीय। ये पहले भारतीय व्यक्ति भी है, ये पहले एशियाई व्यक्ति भी है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति। कहोगे सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, 1913 साहित्य के लिए, 1930 फिजिक्स का सीवी रमन जी को, 1979 शांति मदर टेरेसा,
अमृत सेन को अर्थशास्त्र का। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में? 1961 से। और यह पिछले 4 वर्ष की उपलब्धि के लिए, अगर खेल में आपने पिछले 4 वर्ष में कोई महान उपलब्धि हासिल की है तभी अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कहोगे सर खेलों में उत्कृष्टता के लिए 15 लाख रुपए का पुरस्कार है। ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर स्थित है? ध्यानचंद स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, ये सब कहां पर स्थित है? ये भैया दिल्ली में स्थित है। कहां पर? दिल्ली। डेविस कप का संबंध किससे है? थोड़ा सा खींचकर उत्तर दो बाबू। डेविस कप का संबंध किससे? डेविस कप का संबंध ये टेनिस से हो जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सन 1917 से पुलित्जर पुरस्कार मुख्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसे अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय देता है। इसे कौन देता है? अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय। पत्रकारिता, साहित्य। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी का है। एक नियमित कैटेगरी में 10 लाख और लाइफ टाइम अचीवमेंट में 15 लाख। नियमित कैटेगरी का 1985 से, लाइफ टाइम का 2011 से। यह याद रखिएगा। कोचिस को दिया जाता है। कोचिस को दिया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सबके सब क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो बच्चा। राष्ट्रीय युवा दिवस और रात को 9 बजे रोजाना ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन की जीके की। और बहुत जल्दी आपके लिए क्या लेकर आ रहा हूं? पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, वो भी एकदम फ्री। बोलो ले आऊं कंप्लीट टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे मैं टॉपिक वाइज कराता हूं ना उसी का टेस्ट होगी भैया। 12 जनवरी 12 जनवरी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है? 1945 में बना। यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताइए सबके सब। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहोगे सर? यूनेस्को का हेडक्वार्टर यह पेरिस में स्थित है। कहां पर बच्चा? यूनेस्को पेरिस। इजराइल की राजधानी मुद्रा बताइए। जबकि इजराइल की संसद का नाम क्या है? नीसेट। इसलिए तो मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। दिन दिवस, देश, मुद्रा, राजधानी, जितने भी व्यापार समझौते, जितनी भी नियुक्ति, ये सारी की सारी करंट अफेयर के साथ। और करंट अफेयर की क्लास रोज सुबह कितने बजे होती है? रोज सुबह 7 बजे। आप जो साथी अपने इसी एग्जाम पर यूपी पुलिस कांस्टेबल चैनल पर जो ये वीडियो देख रहे हो, इसी में साथी याद रखिएगा एक लिंक, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, जबकि न्यू शेकेल क्या हो जाती है? यह मुद्रा हो जाती है न्यू शेकेल। 82। नाटो के फुल फॉर्म बताइए। 1949 में नाटो बना, जबकि बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक, इसमें एशियन लिखा हुआ है। जो बिना देखे बी उत्तर दे रहे हो, बी 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 बी, बहुत से तो जानबूझकर बी 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 बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को। पूछे विंग्स ऑफ फायर यह किताब किसकी है? विंग्स ऑफ फायर यह किताब किसकी है? सलमान रुश्दी की हो जाती है नाइफ, चाकू के नाम से। अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मदर मेरी कम्स टू मी, विक्रम सेठ, एन अनसुटेबल बॉय, अनसुटेबल गर्ल, एपीजे अब्दुल कलाम जी। विश्व की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली नहीं पूछा, इसका उत्तर ध्यान से देना। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आपसे विश्व की सिलिकॉन वैली पूछा, जहां यह गूगल का, फेसबुक का, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल का हेडक्वार्टर है। कहोगे सर कैलिफोर्निया। रामसर सम्मेलन यह किससे संबंधित है? 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर। 1975 से लागू। भारत 1 फरवरी 1982 को जुड़ा। यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। ओजोन से मॉन्ट्रियल। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 की अर्धरात्रि।
2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल। भाप इंजन का आविष्कारक कौन था? भाप इंजन, जेम्स वॉट, भाप इंजन का। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? खींचकर बताइए सबके सब। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यह बच्चा कब मनाया जाता है? कहोगे सर प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी बताओ। पहली नील, दूसरी अमेजन, तीसरी यांगजी। एशिया की सबसे बड़ी भी यांगजी है, जबकि हवांग हो नदी को यह चीन का शोक कहा जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस बताइए। देखिए 22 मार्च को याद करो, पहले जल, फिर 22 अप्रैल को पृथ्वी, और फिर सती 22 मई को यह हो जाता है जैव विविधता। तो आप कहोगे सर 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में पहली बार इस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी, श्रीलंका की श्री मावो भंडारनायके, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। व्हाइट हाउस यह अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक स्थान या अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यालय, यही उनका कार्यालय है और व्हाइट हाउस ही उनका साथी निवास स्थान है। यह अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जबकि वेस्टमिंस्टर हाउस पूछेगा तो लंदन। न्यूयॉर्क में आपको साथी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मिल जाएगा। 93 का सी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यह कहां पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था। किसने गिफ्ट किया था? फ्रांस ने। किसको किया था? अमेरिका। यह भैया न्यूयॉर्क में स्थित है। पूछा एफिल टावर कहां पर स्थित है? एफिल टावर कहां पर स्थित है? यह पेरिस में। जापान की मुद्रा, राजधानी टोक्यो, मुद्रा हो जाती है येन, जबकि वॉन हो जाती है यह साउथ कोरिया की करेंसी, साउथ कोरिया की करेंसी। पूछा है विश्व का सबसे छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश यह वेटिकन सिटी हो जाता है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। पूछा विश्व की सबसे गहरी गर्त, सबसे गहरी गर्त, विश्व की सबसे गहरा खड्डा, कहोगे बड़े भैया यह मारियाना ट्रंच प्रशांत महासागर में। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? क्योटो नियम, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों से संबंध है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, आपसे केवल राष्ट्रीय पशु नहीं पूछा, आपसे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा है। राष्ट्रीय विरासत पशु यह साल 2010 में घोषित किया गया था, टाइगर, जबकि राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, राष्ट्रीय पशु तो टाइगर है, लेकिन राष्ट्रीय विरासत पशु यह एलिफेंट 2010 में, राष्ट्रीय विरासत पशु एलिफेंट 2010 में। अब सबके सब स्कोर बताइए, और जो भी साथी आप यहां पर बच्चा क्लास ले रहे हैं, ये अपने एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल करके यूट्यूब चैनल है। आप में से बहुत से ऐसे साथी होंगे जिन्होंने अभी भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। क्या है कोई ऐसा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया? तो सबसे पहले साथी 1 सेकंड का समय लगाकर वीडियो को लाइक करने का मनो कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपसे बच्चा एक भी क्लास इसमें छूटे ना। यह रोज अपने एग्जाम्पल पर सुबह एग्जाम्पल यूपी कांस्टेबल पर यह 6 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। कितने बजे से? 6 बजे से। यहीं पर आपकी सुबह कांस्टेबल और शाम को साथी 4 बजे से। और आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आने वाला हूं। क्या चाहते हो टेस्ट सीरीज लेकर आऊं? और यहां पर एक लिंक लगा हुआ है, इस लिंक को सबके सब साथी हम मुझसे वादा करेंगे, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। ये जो आप क्लास देख रहे हो, इसी क्लास के कमेंट्स में एक लिंक लगा हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करोगे सुबह की 7 बजे वाली क्लास ओपन हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूं, मेरा कहा कभी मानो मत मानो, लेकिन आप साथी ये सुबह 7 बजे वाली क्लास सभी लो, इसको लाइक करके जाना, सबके सब इस वीडियो को यहीं से। और जो बच्चा अपना मेन एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल है, कौन सा कहोगे सर? मेन एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल, इस पर अभी 10 बजे से एक जीएसटी की क्लास है। 10 बजे से किसकी क्लास है?
कहोगे भैया मेथ्स की क्लास है, जीएसटी की, तो आप ये स्पेशल जी के टॉपिक जरूर देख लेना। जीएसटी बहुत ही बढ़िया से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा अपने मेन एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एप्लीकेशन पर सुबह 6:45 जितने भी एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं सुबह 6:45 पर खड़े हो जाया करो। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत। जीएसटी जरूर देख लेना मेन चैनल पे। बाकी साथ ही सुबह 6:45 पर एप्लीकेशन पर और 7 बजे करंट अफेयर। आप प्रतिज्ञा लेके जाओ, प्रॉमिस करके जाओ, बिना प्रॉमिस किए मत जाओ। और लाइक सबके सब कर लेना। बच्चा 6000 क्वेश्चन वाली फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी कर लीजिए, बहुत फायदे की किताब है। बाकी फिर से आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद बाबू।